नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथियों, आज की सूचना बहुत ही बेहतरीन है। वो आपको खुशखबरी टाइप की लगेगी और वो खुशखबरी ये है कि साथियों, जैसा कि मैंने आपको कई बार कहा है, आप लोगों से मिन्नतें की कि आप लोग हाई कोर्ट में एक केस डालिए, लेकिन आप लोग कोई भी किसी भी जिले से व्यक्ति तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसी दशा में मुझे एक केस डालना पड़ा या कहिए डलवाना पड़ा, या जो भी आप समझिए उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। लेकिन एक केस मैंने अपने स्तर पे डाला है और वो 9 मार्च 2022 को वो केस डल चुका है। साथियों, अब उसका रिजल्ट क्या आएगा ये तो वक्त के गर्भ में ही रहेगा, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन रिजल्ट हम आपको यहां बता दें कि रिजल्ट जो हमने पिटीशन बनाई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई है। वकील सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो हमने लिख के दिया है, सिर्फ वकील अपना वकालतनामा लगा के बस उन्हीं शब्दों को लेके कोर्ट के सामने पेश होंगे। जज का जजमेंट और जो सरकार का सरकारी वकील होगा उसी बात पे बहस होगी। लेकिन साथियों, यहां एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे कि आप अपने लिए नहीं लड़ पा रहे हैं हाई कोर्ट में आके। आखिर मैं कब तक लड़ूंगा आपके लिए, लेकिन घबराइए नहीं, मैं लड़ता रहूंगा आखिरी दम तक, क्योंकि हमने ये मसाल जलाई है। जो हमने संविदा को मध्य प्रदेश से पूरा रेगुलाइजेशन और साथ में संविलियन के लिए वो हम करके ही रहेंगे। रेगुलर का नियम तो खैर अभी अपने मध्य प्रदेश में है नहीं कि संविदा से डायरेक्ट रेगुलर कर दिया जाए, लेकिन रेगुलर से संविलियन करने का नियम अपने हम मध्य प्रदेश में ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम 90% जैसे ही मिल जाता है उसके बाद हम स्टार्ट हो जाएंगे, अपना काम प्रारंभ कर देंगे। हमारा अगला लक्ष्य जो होगा 90% के बाद वो सभी संविदा साथियों के सभी विभाग के संविलियन करवाना, उनके नियमित पद जितने भी हैं उन पे संविलियन कराना, और जो बाकी बचे हुए पद हैं उनका नए तरीके से सृजन करवा के उसमें उनका संविलियन कराना। लेकिन साथियों, आप अपने लिए खड़े होइए। एक तो मेरे साथ आप सारे लोग, सारे विभाग के लोग जुड़ भी नहीं पा रहे हैं अच्छे से कि मैं अपनी बात सारी आपके पास रख पाऊं, लेकिन जितने भी जुड़े हैं ठीक है, मैं उनसे ही गुजारिश करना चाहूंगा कि उनके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप नंबर हैं, सारे व्हाट्सएप नंबर पे कम से कम मेरे ये मैसेज जो हैं आप शेयर करिए, ताकि हर संविदा साथी इसको सुन पाए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, वो अपनी समस्याएं हमारे साथ शेयर कर पाए, ताकि मैं उसकी भी लड़ाई आगे चल के लड़ पाऊं। साथियों, यहां इस केस में हमने किसको पिटीशन का पिटिशनर बनाया है, पिटीशन का कौन रिस्पोंडेंट है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहां अभी फिलहाल हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि इसमें जो हमारे संविदा साथी अक्सर कहा करते हैं कि कोर्ट से कुछ नहीं होता है, कोर्ट से क्यों कुछ नहीं होता है? कोर्ट से बहुत कुछ होता है। आपने कोर्ट लड़ा ही नहीं है, आपने तो कागज लिया, वकील को दिया, वकील पेश हुआ जज के सामने, जज ने जो लिख दिया वो पकड़ा दिया। आपने अपने अधिकार के बारे में क्या सोचा, उसकी नियमावली क्या है, वो कैसे आपको मिल सकता है, लेकिन हमने सारी बातें क्लियर की हैं और सारी चीजें, सारी नियमावली पढ़ने के बाद हमने पूरा खुद उसका जितना भी पॉइंट है, सारे पॉइंट हमने बनाए हैं, उन्हीं पॉइंटों पे लड़ाई होगी। और मैं आपको करके बताऊंगा, दिखा के बताऊंगा कि कोर्ट एक ऐसी संस्था है जहां आप सही तरीके से अपना कोर्ट केस करते हैं तो आपके पक्ष में आपका निर्णय आएगा, और शासन और प्रशासन दोनों को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि स्वीकार नहीं करती है तो कहीं ना कहीं वो कंटेम्प्ट की अधिकारी बन जाती है, और कंटेम्प्ट में आने के बाद आप जानते हैं कि कोर्ट सीधे डिसीजन कर देती है ऑन द स्पॉट, करो और करके बताओ। इसलिए साथियों, मेरा जो काम है मैं करता चला जा रहा हूं, आप सहयोग बस इतना करते जाइए कि आपके मोबाइल नंबर जितने भी साथियों के आपके मोबाइल में हैं
उन सबको शेयर करते जाइए, ताकि हमारी जो ये लड़ाई है, एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो मैं लेके चल रहा हूं, उसको हासिल करने में मुझे और सुविधा मिले और लोगों से जानकारियां मिले और लोगों की समस्याएं हम तक आए, ताकि हम उनके लिए और आगे लड़ पाए। साथियों, यहां एक चीज हम और आपको बताना चाहेंगे। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों के बारे में एक केस की बात विधानसभा में उठी थी। बैतूल के विधायक ने वो चीज उठाई थी कि ग्वालियर खंडपीठ ने 90% देने के लिए एक आदेश जारी किया है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा बयान आया था कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। साथियों, ये आदेश जो है मेरे पास रखा हुआ है और ये आदेश 9 मई 2021 का है। उसके बाद की विधानसभा में ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया है। लेकिन यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है मंत्री जी की इसमें गलती ना रही हो, क्योंकि जो भी सवाल होते हैं, जिस विभाग के होते हैं, उस विभाग से वो जवाब मंगाया जाता है। तो यहां पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिम्मेदार अधिकारियों ने गलत जवाब भेजा है, इसलिए वो गलत मंत्री जी का बयान विधानसभा में आया है। आगे फिर एक सवाल पूछा जाने वाला है, उसका इंतजार करिए, उसका जवाब क्या आता है। लेकिन उस सवाल तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा ये जो हाईकोर्ट का ग्वालियर का जो ये जवाब था, मंत्री जी का द्वारा गलत गलत बयानी करवाया गया, उसको मैं विधानसभा तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये पूरी फाइल तैयार कर ली है, जो भी हैं, जितने भी हैं, जितने लोग रहे हैं, सारी चीजें, कोर्ट का डिसीजन, यहां तक कि हमने जो कोरियर के माध्यम से भेजा उसकी स्लिप भी है कि किस तारीख की स्लिप है। इसमें सारी चीजें एनएचएम ने जो जवाब गलत तरीके से दिया है, वो भी सारी चीजें लगा के हम कोशिश करेंगे कि ये विधानसभा में ये एक सवाल फिर बन के उभरे कि जो स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा संविदा कर्मचारी एनआरएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 90% वेतनमान के संबंध में ग्वालियर खंडपीठ के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था और गलत बयान दिया गया था, वास्तव में वो एक भ्रम था। सच्चाई तो ये है कि ग्वालियर खंडपीठ पहले ही मंत्री जी के बयान के पहले ही वो आदेश 90% देने का कर चुकी है। लेकिन एनआरएचएम के जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं, उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके संबंधित व्यक्तियों को ये उनको आदेश पकड़ा दिए हैं। साथियों, मैं आपके लिए खड़ा हुआ हूं, मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा, आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। साथियों, हम जिनने जो पिटीशन लगाई है, आप लोगों को पता होगा, हम ये चीज देख रहे हैं कि जो केस लगते हैं, दरअसल आज जो फाइल हमारी रुकी है वो वित्त मंत्रालय में रुकी है और हम केस लगा देते हैं एनआरएचएम के खिलाफ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी कमी, हमारे केस में कमी आ जाती है। साथियों, यहाँ एनआरएचएम के साथ साथ वित्त विभाग को भी उसमें आपको रिस्पोंडेंट बनाना पड़ेगा, तो ही आप सही तरीके से उस केस को लड़ पाएंगे। साथियों, मैं अपने वीडियो के आखिरी में एक क्लिप जोड़ूंगा वीडियो की, आप देखना मैंने किस तरह से यहाँ पे जो जिम्मेदार इस 90% के विभाग हैं, उनको सबको मैंने ऐड किया है। इसमें 7 विभागों को हमने लिया है कि 7 जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, रिस्पॉन्सिबल जो अधिकारी हैं 7 विभाग के, उन सबको हमने समेटने की कोशिश की है कि 90% में एक ही केस में सारा डिसीजन क्लियर हो जाए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। जैसे ही केस का डिसीजन आता है, हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों दीजिए इजाजत। हम आपसे वादा करते हैं कि आपका 90% और सम्मिलियन होके रहेगा, बशर्ते आपको हमारे वीडियो को सारे संविदा साथियों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जंग है, कोई अकेली लड़ाई नहीं है। जब इसमें संख्या बल बढ़ता है तो जंग जीतना आसान हो जाता है। दिशा और दशा मैं तय कर रहा हूं, साथ आप दे दीजिए। साथियों, इसी शब्दों के साथ लेते हैं विदा। आज मिलेंगे अगले अपडेट में। साथियों, नमस्कार।